बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो के जन्मदिन पे लोहिया कॉर्पोरेट पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ और आप देख लें एक बार यहाँ का माहौल। सबके हाथों में किताब है और सब कोई जो है इस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्या कुछ ख़ास है इस लाइब्रेरी का, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, पुस्तकालय खुल गया, अब क्या कुछ ख़ास बात है? देखिए लोहिया कर्पूरी पुस्तकालय सह तेजस्वी वाचनालय, इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी दृष्टिकोण और समाजवादियों का क्या सोच रहा है उसको आम लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से नफ़रत का माहौल खड़ा किया जा रहा है उसको कैसे समाजवादी दृष्टिकोण से समाप्त किया जाए और किस तरह से समाजवादियों ने जब उस समय जनसंघ था, उस समय आरएसएस का एक दृष्टिकोण था, उसके खिलाफ डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राजनारायण या अन्य नेता जो भी चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, वीपी सिंह, इन लोगों ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की राजनीति को कुंद करने के लिए समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया और किस तरह से लोगों के बीच जा कर के बताने का काम किया कि समाजवादी दृष्टिकोण ही राष्ट्र में गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय दे सकता है। और उसी दृष्टिकोण को लेकर के लालू प्रसाद जी बिहार में आगे बढ़े। 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और गोपालगंज के छोटे से गांव से कैसे वो रायसीना हिल यानी दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचे और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बने, रेल मंत्री बने, किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की है, उस यात्रा का पूरा वर्णन है इस किताब में, गोपालगंज से रायसीना। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी गरीबी को झेला, किस तरह से उन्होंने संघर्ष के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, किस तरह से उन्होंने आम आवाम को संघर्ष के माध्यम से जोड़ने का काम किया, किस तरह से वो जेपी के सानिध्य में रह करके आंदोलन को मजबूती प्रदान की, किस तरह से संपूर्ण क्रांति में उन्होंने जेपी को जब आवश्यकता थी छात्र की, युवाओं की, उनके साथ जुड़ करके किस तरह से छात्र और युवाओं को बिहार की राजनीति में जोड़ने का काम किया। ये सारी बातें चर्चा में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में वो सारी बातें हैं जो लालू प्रसाद जी के लिए, लालू प्रसाद जी के जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्य, उसका विस्तृत वर्णन इस किताब में है। उसी तरह से आपको यहाँ पर लोहिया जी के विचारों को बताया जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को बताया जाएगा और लालू जी का जो पार्लियामेंट के अंदर भाषण हुआ उस भाषण का पूरा विवरण पुस्तकों में वर्णित है। वो सारी बातें, मतलब लालू जी की पूरी ज़िंदगी को यहाँ दिखाया जाएगा। लालू जी ही नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा के जितने भी नेता रहे, चाहे वो डॉक्टर लोहिया जी हों, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे राजनारायण जी हों, चाहे आचार्य कृपलानी हों, जितने नरेंद्र देव जी हों, वीपी सिंह हों, सारे के संस्मरण और सारे लोगों का जो संघर्ष और विचार रहा है उसका संस्मरण इसमें समाहित किया गया है। इस पुस्तकालय में जो भी साथी आते हैं वो यहाँ से पढ़ करके जब निकलेंगे तो उनका विचार, जो लोहिया जी का विचार रहा है, जो कर्पूरी जी का विचार रहा है, जो लालू जी का संघर्ष और आयाम रहा है, उस सारी बातों को समाहित करते हुए आम लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में लड़ती रही है। उनके 75वें जन्मदिन पर इस पुस्तकालय का उद्घाटन उनके कर कमलों से होना ही ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो पार्लियामेंट में लालू जी जो बोले, चाहे विधानसभा में, उसका संकलन किया गया है, वही किताब हम पढ़ रहे हैं।
यह जो पुस्तकालय का सृजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जितने भी पूर्वज समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, यह जितने भी पुराने थे, उनके आदर्श पर ही राजद पार्टी चल रहा है और पार्टी को बनाया गया था। आज की परिप्रेक्ष्य में समाजवादी धारा थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा है। इसी के कारण इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया है कि अगला पीढ़ी के लोग पुस्तकालय में पढ़ें, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलें, जिससे कि देश में नया परिवर्तन आ सके। आज जिस तरह से इस देश में हो रहा है कि धर्म के नाम पर कुकर्म हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यह देश का संविधान है धर्मनिरपेक्ष, संविधान भी है, उसी के आधार पर बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से खेल इस देश में हो रहा है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, देश से भाईचारा ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए अब इस देश की युवा पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा, तब ही परिवर्तन का यह देश औजार बन सकता है। इसमें समाजवाद में लोहिया जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मधुलिमीय साहब और भी बहुत सारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जितने भी किताबें लिखी हुई हैं, जो संविधान के में जो वर्णित तथ्य है, उसे राजनीतिक तबके के लोग, जैसे खासकर राजद के लोग, इसमें थोड़ा कमज़ोर थे। तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए लालू जी ने और तेजस्वी जी ने और माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी का जो सामूहिक प्रयास हुआ, यह बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। और इससे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में जो वैचारिक मतभेद था, वो दूर होकर के एक समावेशी जो विचार एक विचार होगा, वो निकल कर सामने आएगा और लोग लोहिया जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सिद्धांत है, जैसे विद्यार्थी और राजनीति, आज मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है, तो विद्यार्थियों के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, है ना, सब विद्यार्थियों को किस प्रकार राजनीति में आ कर के राजनीतिक में जो खालीपन आ गया है, उसे किस प्रकार भरा जाए, ये सब इसमें लिखा गया है। लोहिया जी के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लोहिया जी को जो विचार है, अगर वो पढ़ लिया जाए तो एक मनुष्य में, या कहिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और लोग समाजवाद से ज़्यादा जुड़ने का काम करेंगे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, लालू जी हों, गोपालगंज से राय सिन्हा जो लेखक ने लिखा है, उसमें लालू जी को बारे में पूरा विस्तृत बतलाने का काम किया, किस प्रकार से लालू जी गरीबों के लिए काम करते थे, नाखून काटने का काम किया, बाल काटने का काम किया, लोगों को, हाँ, सारी कहानी लिखी हुई है और लोगों को उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। लालू यादव जिस प्रकार से राजनीति किए और राजनीति में आगे बढ़े, वो आने वाले राजनीतिज्ञों को, चाहे कोई भी हो, कितना से बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं हो, उससे सीखने को ये पुस्तकालय सीखने को मिलेगा। हम तो कहेंगे कि बड़े नेताओं को भी, चाहे माननीय विधायक हों, चाहे वो और भी राज्यसभा सदस्य हों, सभी को यहाँ आकर करके पढ़ना चाहिए। और इससे जो, तो जैसा कि आपने सुना, अभी हम राजद कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पुस्तकालय खोले हैं। आप देख सकते हैं एजाज अहमद साहब के हाथों में किताब है। यहाँ पे आपको दिखेंगे एक तरफ लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब भले पार्टी अलग हो गई, मगर पहले साथ में थे। इसमें देख सकते हैं खाना भी खा रहे हैं, लालू जी के हाथ में गिलास भी है, पानी भी पी रहे हैं। अब और भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की यहाँ पे किताबें भी दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेपी की विरासत, और आप नीचे आइए तो आप नीचे भी देख सकते हैं दलित साहित्य और राजनीति।
अलग गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव, आपको हर तरह की यहाँ किताब दिख जाएंगी इस पुस्तकालय में। इस पुस्तकालय की ख़ास बात यही है कि यहाँ आपको किताबें जो हैं आप यहाँ पे भी देख लें, जाति का विनाश क्यों और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ये भी किताबें यहाँ मौजूद है, आप एक बार देख लें लाइब्रेरी का नज़ारा। ये आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन पे इसका उद्घाटन हुआ था और जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, आपको बता दें जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं हाथों में किताब है, सब कोई पढ़ रहे हैं। जितना प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाथों में सबकी किताब है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।